अस्सलाम वालेकुम एवरीवन डियर स्टूडेंट्स। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की जानिब से 2025 में एलएलबी के एडमिशन दूसरी मरतबा ओपन कर दिए गए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी मरतबा दोबारा से एडमिशन क्यों ऑफ़र किए जा रहे हैं, इसमें टोटल कितनी सीट्स हैं, इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या इसके लिए दोबारा से आपको यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट देना होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने इसके लिए क्या लेट भी पास करना लाजमी है और इसके मेरिट के कहाँ पर आने के चांसेस हैं। जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में एलएलबी के प्रोग्राम की फ़ीस क्या है, इसके अलावा भी जितनी भी इम्पोर्टेंट डिटेल्स हैं वो सब आपको इसी वीडियो में बताई जाएंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन इससे हमें भी फ़ायदा होगा, लेकिन उसके बदले में हम जो इन्फॉर्मेशन आपको मुहैया करते हैं उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले जुलाई और अगस्त के महीनों में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में फ़ेज़ 1 के एडमिशन ओपन किए गए थे, जिसमें एलएलबी के प्रोग्राम के एडमिशन भी ओपन किए गए थे और उसमें टोटल 100 सीटें ऑफ़र की गई थी, जिनके एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किए गए। उन एडमिशन में मैंने आपको एडमिशन टेस्ट की मुकम्मल प्रिपरेशन कराई थी और स्टेप बाय स्टेप आपको इसी चैनल के ऊपर एडमिशन से मुतल्लिक मुकम्मल गाइड किया था। वो एडमिशन क्लोज होने के बाद फ़ेज़ 2 के एडमिशन ओपन किए गए, जिनमें मैंने भी आपको बताया था कि इसमें एलएलबी के एडमिशन ऑफ़र नहीं होंगे, क्योंकि इसके लिए बाकायदा से कौंसल से मंजूरी लेना पड़ती है। कौंसल फ़र्ज़ की अगर 100 सीटों की मंजूरी देती है तो उस साल उसी 100 सीटों के अगेंस्ट ही एडमिशन होना होते हैं। यूनिवर्सिटी को ये अलाउ नहीं होता कि 100 से ज़्यादा स्टूडेंट्स को वो इनरोल कर ले। लेकिन इस साल ये हुआ कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर ने पाकिस्तान बार कौंसल, जो इसकी मुतलका कौंसल है, वहाँ पे अप्लाई किया हुआ था कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर को 50 मोर स्टूडेंट्स अलाउ किए जाएँ, जो कि अभी पिछले दिनों अलाउ किए गए थे और इसमें कुछ फार्मेलिटीज़ थी जो कि तय की जा रही थी। मैंने अपने चैनल पे आपको बता दिया था कि अभी कुछ दिनों के अंदर अंदर एलएलबी के एडमिशन ऑफ़र किए जाएंगे, जो कि अब बाकायदा तौर पर ऑफ़र किए गए हैं। इसमें मज़ीद भी कुछ प्रोग्राम्स शामिल हैं, लेकिन ये वीडियो मेरी स्पेसिफ़िकली एलएलबी के प्रोग्राम के लिए है और इसमें मैं आपको एलएलबी के प्रोग्राम के एडमिशन के बारे में ही बताऊँगा। कुछ चीज़ें आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं, इसके अलावा कुछ चीज़ें मैंने वैसे अपनी नोटबुक के ऊपर नोट की हुई हैं, वहाँ से देख के मैं आपको बता दूंगा। आपने सिर्फ मेरी वॉइस पे तवज्जो देनी है। मकसद ये है कि आपके पास एक अथेंटिक तरीके से एक इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए और वो स्टूडेंट जिनका अभी तक एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन नहीं हुआ वो एलएलबी के प्रोग्राम में एडमिशन हासिल कर सकें। सबसे पहले बात करते हैं कि इन एडमिशन्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। डियर स्टूडेंट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपके इंटरमीडिएट पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिनिमम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। हालांकि आपके सामने स्क्रीन पर जो एडवर्टाइजमेंट दी गई है इसमें क्लियरली बताया गया है कि आपका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा वो पार्ट 1 की बेसिस पर तय किया जाएगा। हालांकि ये पॉइंट जिसने भी एडवर्टाइजमेंट बनाई है, अगरचे एडवर्टाइजमेंट नई है, लेकिन उसने ये सेंटेंस पुरानी एडवर्टाइजमेंट से उठाया है जब अभी तक आपका एफएससी का रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ था, क्योंकि अब एफएससी का कंप्लीट रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है और तकरीबन तमाम प्रोविंसेस में अनाउंस हो चुका है। इसलिए अब आपके कंप्लीट एफएससी में कम अज़ कम 50% मार्क्स का होना लाजमी है। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप एलएलबी के प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए भी एलिजिबल नहीं है। ये मैं सिर्फ एलिजिबिलिटी के बारे में बता रहा हूँ, मेरिट के बारे में आगे चल के बताते हैं। इसके अलावा आपने एचईसी की जानिब से कंडक्ट होने वाले लॉ एडमिशन टेस्ट यानी लेट को भी क्वालिफाई किया होना चाहिए और लेट में को क्वालिफाई करने के लिए लाजमी होता है कि आपने लेट में 100 में से 50 मार्क्स हासिल किए होने चाहिए और आपका ये जो लेट का टेस्ट है ये अप्लाई करने की लास्ट डेट तक पास होना चाहिए। यानी अब जितने भी पुराने लेट हो चुके हैं उनका भी, क्योंकि अभी जो पिछला लेट कंडक्ट हुआ था उसका भी कल परसों रिजल्ट अनाउंस हो चुका है, इसलिए आप उसकी बेसिस पर भी अप्लाई कर सकते हैं और यूनिवर्सिटी की जानिब से अपना एडमिशन टेस्ट भी कंडक्ट किया जाएगा। उसके बारे में मैं आपको आगे चल के बताता हूं कि यूनिवर्सिटी का एडमिशन टेस्ट टेंटेटिवली कब कंडक्ट होगा, उसमें डेट एक्सटेंड भी हो सकती है। मज़ीद जो भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपको इसी चैनल के ऊपर बताता रहूँगा। मेरिट फार्मूला के हवाले से बात की जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि 25 मई 2025 को जो यूनिवर्सिटी ने अपना मेरिट फार्मूला जारी किया था
उसी को फॉलो किया जाएगा। अब वो मेरिट फार्मूला क्या था मैं आपको बता देता हूँ। उस मेरिट फार्मूला के मुताबिक 40% इंटरमीडिएट की वेटेज ली जाएगी, 10% मैट्रिक की वेटेज ली जाएगी, बाकी 50% में से 20% आपके इंटरव्यू की वेटेज ली जाएगी और 30% यूनिवर्सिटी की जानिब से कंडक्ट होने वाले एडमिशन टेस्ट की वेटेज ली जाएगी। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, लेट को भी अगरचे क्वालिफाई करना लाजमी है क्योंकि ये पाकिस्तान बार कौंसिल की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन मेरिट फार्मूला के अंदर आपके लेट की कोई वेटेज शामिल नहीं की जाती, बल्कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन टेस्ट की 30% वेटेज शामिल की जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्योंकि 50% जो वेटेज है वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के एडमिशन टेस्ट और इंटरव्यू की वेटेज है, इसलिए अगर आप इन दोनों में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं तो आपके एडमिशन के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। इन दोनों की प्रिपरेशन के लिए ऑलरेडी भी हमारे चैनल के ऊपर वीडियोस मौजूद हैं, मजीद भी हम अलग से इन दोनों के लिए वीडियोस बना देंगे। आपने उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको उन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। फर्दर सीट्स की डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से बात की जाए तो ये जो 50 सीटें हैं इनमें से कुछ सीटें ओपन मेरिट पर ऑफर की जाएंगी, यानी फर्ज किया तकरीबन 40 सीटें जो होंगी वो ओपन मेरिट पर ऑफर की जाएंगी। ओपन मेरिट का मतलब ये होता है कि जितने स्टूडेंट भी अप्लाई करेंगे उनमें से जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे उनको सिलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद ए लेवल या इक्विवेलेंट वाले स्टूडेंट के लिए भी कोटा मुख्तस किया गया है। हिफ्ज़ कुरान की बेसिस पर भी कोटा मुख्तस किया गया है और उसके लिए ओरल टेस्ट लाजमी होगा। डिसएबिलिटीज़ यानी माजूर लोगों के लिए भी 2% सीट्स मुख्तस की गई हैं। माइनॉरिटीज़ यानी अकलीतों के बच्चों के लिए भी 2% कोटा मुख्तस किया गया है। और लायर्स के चिल्ड्रन यानी जो वुकला के बच्चे होते हैं उनके रियल ब्रदर या सिस्टर होते हैं या फिर उनके रियल जो बच्चे होते हैं उनके लिए 5% कोटा मुख्तस किया गया है, जो कि यहाँ पे तकरीबन 3 सीट्स बनती हैं। और एक बात यह है कि यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि ये जो एडमिशन ऑफर किए जा रहे हैं ये पाकिस्तान बार कौंसिल का जो नोटिफिकेशन हुआ था अगस्त 2025 का, उसके अकॉर्डिंग ऑफर किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि उस नोटिफिकेशन में क्या था। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक LLB का प्रोग्राम 4 साल का कर दिया गया है, यानी ये जो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का LLB का प्रोग्राम होगा ये 4 साल का होगा। पहले क्योंकि ये 5 साल का होता था और इस साल पाकिस्तान बार कौंसिल ने एक यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके मुताबिक पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज़ को पाबंद किया गया था कि वो इस साल से जो LLB का प्रोग्राम ऑफ़र करेंगी वो सेमेस्टर सिस्टम में होगा और 4 साल का होगा, यानी टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। अब हम मेरिट के हवाले से बात कर लेते हैं। तो वैसे तो LLB के प्रोग्राम में GCU लाहौर में हमेशा ही जो आपका मेरिट होता है वो तकरीबन 72, 71 और 70% की रेंज में रहता है, लेकिन इस साल का सिनेरियो थोड़ा मुख्तलिफ है। उसकी वजह यह है कि क्योंकि बाकी तमाम पब्लिक सेक्टर की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियों में इस वक्त LLB के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। वो तमाम स्टूडेंट जो पिछले लेट टेस्ट में अपेयर हुए हैं उन तमाम स्टूडेंट के लिए अभी ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि वो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर में लाजमी तौर पर अप्लाई करेंगे, जिससे मेरिट थोड़ा सा ऊपर जाने के चांसेस हैं। लेकिन क्योंकि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का एडमिशन टेस्ट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, आपके लिए नहीं होगा क्योंकि मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस के लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन न्यू स्टूडेंट के लिए थोड़ा ट्रिकी होता है जिसकी वजह से उनके कम मार्क्स आते हैं, इसलिए मेरिट थोड़ा इस वजह से लूज भी होता है। मेरा अंदाज़ा ये है कि इन 50 सीट्स के लिए जो आपका ओपन मेरिट का मेरिट होगा वो तकरीबन 72 से 74% के दरमियान रहेगा। अगर फीस स्ट्रक्चर के हवाले से बात की जाए तो आपकी मॉर्निंग की पर सेमेस्टर फीस तकरीबन 95,000 रुपये होगी और आपकी इवनिंग की तकरीबन पर सेमेस्टर फीस 1,25,000 रुपये होगी। 5-10 हज़ार इसमें कमी बेशी हो सकती है क्योंकि अभी तक मेरे पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, लेकिन मुझे क्योंकि पिछले साल से तकरीबन 10,000 इजाफा किया गया था और मुझे ये ज़बानी याद था क्योंकि जब पहले फ़ेज़ में एडमिशन हुए थे तो तुलबा ने बताया था उनके जो फ़ीस के वाउचर आए थे वो तकरीबन इसी के लगभग थे। उसके बाद वो अभी मेरे पास कोई वो डॉक्यूमेंटेशन फार्म में नहीं पड़ा हुआ। इसके अलावा बहुत सारे तुलबा पूछते हैं कि LLB के प्रोग्राम की जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर के न्यू कैंपस में क्लासेस होंगी या सिटी कैंपस में होंगी। मैं आपको इस हवाले से बताता चलूं कि जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का वैसे तो काला शाह काकू में एक न्यू कैंपस बनाया गया है, लेकिन LLB के प्रोग्राम की क्लासेस स्पेसिफिकली लाहौर में कचहरी रोड पर वाक़ मेन कैंपस में कंडक्ट की जाती हैं। सहूलियात के हवाले से बात की जाए तो जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, अगरचे पेड है, और हॉस्टल की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है अगर आप वहाँ पे रहना चाहें। इसके अलावा आप प्राइवेट हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेल कर सकते हैं। एडमिशन शेड्यूल के हवाले से
बात की जाए तो अप्लाई करने की लास्ट डेट 2 अक्टूबर 2025 है, जबकि आपका यूनिवर्सिटी की जानिब से कंडक्ट होने वाला एडमिशन टेस्ट 4 अक्टूबर 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। मजीद अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए यूनिवर्सिटी के कॉन्टैक्ट नंबर 042110000 और 010 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई कर देंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।